नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। मैं स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर हूँ, अध्यक्ष भी हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि साधुओं पर नित नए हमले हो रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है। आज की बात देव संस्कृति विश्वविद्यालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्य संचालक गण के संदर्भ में है। बताना चाहता हूँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय नाम से ही पता चलता है कि देवताओं की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं के द्वारा यह प्रयास चल रहा है। आप कहेंगे कैसे? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, यह नाम आप सभी ने सुना होगा। निश्चित तौर पर भारतीय आकाश में यह नाम अपने आप में एक चमकता हुआ सितारा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने ईश्वरीय कृपा से, दैवीय कृपा से एक ऐसे व्यक्ति निर्माण और एक ऐसे व्यक्तित्व निर्माण की सोच को जन्म दिया, जिससे कि भारत में और पूरी दुनिया में 15 से 20 करोड़ लोग आज के समय में अपने जीवन को उन्नति के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं जिन्होंने दैवीय कृपा से हिमालय में जो ऋषियों की जो सत्ता है, उनकी कृपा से इन्होंने देवताओं की संस्कृति को उठाने के लिए, के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। और वह कार्य उनके स्थूल शरीर में रहने के बाद भी काफी तेजी से चल रहा है। उसी कार्य को जो सत्ता, जो ऋषि चला रहे हैं, उनका नाम श्रीमान प्रणव पंड्या जी हैं, जिनको सभी लोग प्रेम और सम्मान से श्रद्धेय बोलते हैं। उन्हीं प्रणव पंड्या जी की बात मैं कह रहा हूं। ये कुलाधिपति हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के और अखिल विश्व गायत्री परिवार के यह मुख्य संचालक गण हैं। आदरणीय शैल जी और डॉक्टर साहब मिलकर गायत्री परिवार को, देव संस्कृति को, कहिए कि देव संस्कृति के वाहक हैं ये। जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जब शरीर छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने दैवीय सत्ता का यह कार्य ऐसे महापुरुष के कंधे पर डाल दिया। आज जैसा कि अक्सर ऐसा होता रहा है, जो इतने भी महान लोग हुए हैं धरती पर, जो महान कार्य की ओर उन्मुख होते हैं, महान कार्य करने के लिए आगे आते हैं, उनके साथ कुछ दानवीय प्रवृत्ति के लोग, कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कुछ ना कुछ उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कोई ना कोई प्रयास, मूढ़ प्रयास कहिए, मूढ़तापूर्ण प्रयास करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास कुछ मूढ़ लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं स्वयं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध किया हूं। मैंने खुद जाना है वहां पर कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय देश और दुनिया के बच्चों को किस प्रकार से गढ़ रही है। शिक्षा और विद्या का समन्वय कहिए तो उसका नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। मानव में देवत्व का उदय, मानव में देवत्व का उदय, देवताओं के गुण, मनुष्य में देवताओं के गुण को
अवतरित करने के लिए, लाने के लिए कोई एक संस्था अगर प्रयासरत है पूरी धरती पर, तो उसका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। उस चोटी की संस्था और उस चोटी की संस्था के शीर्षतम व्यक्तित्व श्रद्धेय पर अगर कोई उंगली उठाता है तो निश्चित तौर पर 15 से 20 करोड़ लोगों के ऊपर वो उंगली उठाता है, तो निश्चित तौर पर दैवीय सत्ता पर वो व्यक्ति उंगली उठाता है। बहुत ही शर्मनाक बात है यह, बहुत ही निंदा करने लायक बात है यह। आप सिर्फ श्रद्धेय पर उंगली नहीं उठाते हैं, आप जो दैवीय सत्ता जो कार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और श्रद्धेय के माध्यम से करने जा रही है, जो करती जा रही है, चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, व्यक्तित्व निर्माण का, उस कार्य पर कोई व्यक्ति उंगली उठाता है। बहुत ही दुखद क्षण है यह, बहुत ही दुखद क्षण है यह। पूरे भारतवासियों से अपील करता हूं और भारत की सरकार से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर दंड दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे लोगों का मान मर्दन होना चाहिए जो लोग देव संस्कृति के वाहक जैसे ऋषियों के कार्य में अवरोध डालते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय यह वह विश्वविद्यालय है जहां शिक्षा के साथ विद्या को जन्म देने का अवसर प्रदान किया जाता है। शिक्षा तो हर एक यूनिवर्सिटी दे रहा है, उसमें कुछ नया नहीं है। शिक्षा के साथ विद्या को पैदा करने की जो मुहिम देव संस्कृति विश्वविद्यालय की है, वो अनूठी है, वो अप्रतिम है, वो अद्वितीय है। वो स्वयं डॉक्टर पंड्या, स्वयं श्रद्धेय वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रणेता हैं, स्वयं एक डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, एक भारतीय होने के साथ साथ विदेशों में कार्य करने का लंबा अनुभव है उनके पास। तो कह सकता हूं भारतीय संस्कार और विदेशी शिष्टाचार का संगम डॉक्टर पंड्या है, श्रद्धेय हैं। ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर कोई एक साधारण सा तुच्छ सा व्यक्ति उंगली उठा देता है तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, तो कुछ कहने पर मजबूर होना पड़ता है। विदेशों में रहकर भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कार और विदेशी शिष्टाचार को सीख करके जो व्यक्ति इतने बड़े विश्वविद्यालय के माध्यम से भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर युग सत्ता का कार्य कर रहे हैं। प्रखर व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर पंड्या समाज में एक नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं, प्रतिदिन प्रतिक्षण एक नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लोग आते हैं गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। उन्हीं के भीतर एक संस्थान है ब्रह्म वर्चस्व, अध्यात्म और विज्ञान का अनूठा संगम। विज्ञान अपने आप में काफी नहीं है और अध्यात्म भी अपने आप में काफी नहीं है, लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आजकल की परिस्थिति के अनुसार बहुत अच्छा संगम हो जाता है। इस कार्य को करने वाले अपने आप में एक अनूठे व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। मैं कहता हूं ऐसे लोगों के लिए, जो लोग इतने महान व्यक्तित्व पर उंगली उठाते हैं, निश्चित तौर पर पूरे समाज को एक होना चाहिए। कोई व्यक्ति आज नहीं, कल नहीं, आने वाले किसी भी समय में कोई व्यक्ति कभी हिम्मत न कर पाए ऐसे व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के लिए। अनेक बातें हैं दोस्तों कहने के लिए,
अनेक अनेक बातें कहने के लिए, जितना कहूं उतना कम है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में कहने के लिए तो इतनी बातें हैं कि अनेकों ग्रंथ लिखते लिखते आदमी थक जाए तो भी लिख ना पाए। वैसे महान व्यक्तित्व अगर किसी को चुनते हैं तो क्या आपको लगता है वो साधारण व्यक्ति होगा? ऐसे गुरुदेव जिनके ऊपर हिमालय में बैठे अनेक अनेक ऋषियों की जो सत्ता है, जिनका आशीर्वाद, जिनका वरदहस्त प्राप्त है, वैसे लोग अपने कार्य को अगर डॉक्टर पंड्या जैसे लोगों के ऊपर में सौंपते हैं तो क्या लगता है असाधारण व्यक्ति नहीं होंगे वो? निश्चित तौर पर असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। गायत्री परिवार और देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है, यह कह सकते हैं इसकी तुलना लघु रूप में एक प्रकार से नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के जैसा है। जी हां दोस्तों, मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय जिनके कुलाधिपति हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, यह विश्वविद्यालय जिस प्रकार का कार्य कर रहा है, यह एक लघु रूप है नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का। मनुष्य को गढ़ने की ऐसी बारीक कला सीखी है, ऐसी गुरुदेव की कृपा है, ऐसी अनुकंपा है श्रद्धेय पर, उस पर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। इससे करोड़ों लोगों को दुख तो होता ही है। जो ऋषि सत्ता भारत को भारत बनाने में, भारत को भारत बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनका भी बहुत नुकसान होता है, उनको भी बहुत तकलीफ पहुंचता है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश श्रद्धेय आपके साथ खड़ा है, पूरा देश और पूरी दुनिया आपके साथ खड़ा है। आपकी छवि को कोई चाहे भी तो धूमिल नहीं कर सकता। यह तो कुछ वैसा ही है जैसा कि सूर्य के सामने दिया जलाना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।